वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकरम कलीम में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया जिनकी शादी उनकी शादी, और उससे पहले रिव्यू किया था मैं मंटो नहीं हूँ की लास्ट 2 एपिसोड का। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो आपकी पुरजोर फरमाइश पे हमने अपने शो में शामिल किया है। उसकी काफ़ी सारी एपिसोड हो चुकी थी, बट आप लोग कह रहे थे कि इसको किया जाए रिव्यू, क्योंकि ये वर्थ वॉचिंग एंड ड्रामा है। और नादिया भी कह रही थी कि हम क्यों नहीं करें। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल पामाल की, और सबसे पहले मैया जी जानते हैं कि उनको पामाल कैसा लगा। 7th and 8th episode was overall I think the story जो है इसकी वो एक slow pace पे चल रही है, and I think it's good for the kind of story it is. There's nothing that you could say, like it's a very neat and clean production. I think everything is in place, the house, the way it's their clothing, their styling, everything is very according to the story. So that part of it I really enjoyed. I didn't think a lot happened in the 7th and 8th episode. It was basically about the girl complaining about her sister-in-law, and then ज़्यादातर माँ के पास जाती है and she just complains. माँ फिर उसको हिदायत देती है, फिर वो घर आती है. But what I liked about it is the way she handles her sister-in-law, even though उसको पता है कि ये इसके ख़िलाफ़ है या ये उसकी जो भी इश्यूज़ हैं sister-in-law की, कि मेरा घर है और मेरे मुताबिक चीज़ें होंगी, और किचन में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. उसके बावजूद जिस तरीके से वो पेश आती है अपनी सिस्टर इन लॉ से, जो रिस्पेक्ट देती है उसको, आई लाइक दैट. आई लाइक द वे दैट इज़ डन. हस्बैंड के साथ टिल द एंड इट सीम्ड लाइक अ वेरी गुड रिलेशनशिप, इवन दो शुरू में ही इज़ लाइक घर के मामलात से ज़रा सा वो कंप्लेन भी करती है, तो वो कहता है कि हाँ उसका घर है तो उसको करने दो जो उसने करना है. बट he does love her in a way. लड़की का मुझे जो चीज़ समझ नहीं आई is that they show her as a slightly naive and a simple person, but she has aspirations of becoming a writer, right? For that I felt that there was a slight discrepancy in the age group. I felt that. I think जो हमारी एक्ट्रेस की एज है उसके मुताबिक the naiveness और the simplicity जो थी ना, वो मुझे लगता है ज़रा सी ज़्यादा, she should have been a more क्या कहते हैं, mature person. हाँ, mature, slightly more mature in understanding and handling a married life. Maybe not, maybe that's just the way I'm looking at it. Because मुझे ये लग रहा था कि जब उसे पहली दफ़ा शक किया गया था, वो एक नाइव लड़की वैसा रिस्पॉन्स नहीं देती. उसने बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया था कि आप उसमें शक कैसे कर सकते हैं. आपने ये सोचा भी क्यों? अगर मैं आपकी ज़ात पे उंगली उठाऊं, और वो मुझे लग रहा था कि वो बहुत एक कॉन्फिडेंट लड़की है उसके अंदर. जिस तरीके से वो आके वो ची करती रहती है माँ के साथ, वो मुझे ज़रा सा स्ट्रेंज लगता है. मुझे लगता है कि आप like if you are that person, then you should be handling a lot, and you should know by now. अगर आपके साथ कोई एक चीज़ हुई है and all that, then you should know how you should handle a certain person, especially if that is the kind of person they should. So I'm not blown away by this drama at all. मुझे लग रहा है कि it's a good solid thing. I think it's जो चीज़ मुझे जो इंट्रीग कर रही है वो ये कि वो राइटर तक पहुंची कैसे, कि इसकी जर्नी क्या होगी, कि वो उसको नया घर तो मिल गया लेकिन घर के साथ एक उसकी पोजेसिवनेस हस्बैंड की भी उसको नज़र आ गई है एट अ वेरी क्रेज़ी लेवल. अब वो कितना क्रेज़ी जाएगा, ये कैसे हैंडल करेगी, और क्या मुश्किलात इसकी लाइफ में आएंगी, वो जो है जो एज सादिया सेज द भुनत ऑफ द थिंग, आई थिंक दैट इज़ वेरी वेल डन. आई थिंक एवरी कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है. और there was one other thing that I want to say before giving it a, हाँ, जंजीबिल जो नॉर्मली वो जब लिखती है ना तो बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखती है एक फैमिली में. सो दिस इज़ अ स्लाइटली स्मॉलर, like there's one girl and a small family here and a small family. Normally she writes massive families and big families. So I'm enjoying that side of it. But I'm expecting, one has not been ever disappointed by Zanjibil's
writing, so it's One thumbs up. Nadia. उफ, क्या बताऊँ अमाल, बहुत खूबसूरत ड्रामा जो आपकी रूह को हिला दे, छू जाए, ये वो ड्रामा अच्छा, आपको इतना पसंद आया? इतना पसंद है। और इसकी जो जान है इसकी राइटिंग प्लस सबा का काम, उस्मान मुख्तार का काम, जितना वो सूट कर रहे हैं इस कैरेक्टर में, इनक्रेडिबल। इनकी एक्टिंग मेनली जो कर दिया ना, सबा की डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशंस तो गूज़बम्प्स देते हैं। हालांकि ऐसी कैरेक्टर्स हमने देखी होंगी, लड़कियां शादी करके जाती हैं, कुछ सोचती हैं और उनके साथ टॉक्सिक हस्बैंड है, टॉक्सिक या सख्त हस्बैंड होता है। अब यहाँ एक ऐसा, अच्छा यंग बच्चियां जो लिखती हैं ना, और वो भी रोमांटिक नॉवेल्स या पोइट्री वगैरह करती हैं, दे आर वेरी रोमांटिक एंड आइडियलिस्टिक। उनकी ना एक ख्वाब की दुनिया में होती हैं, उनको लगता है उनके साथ कभी बुरा हो नहीं सकता। उनका एक हीरो होगा, वो एक अलग दुनिया में जिएंगी, एक ख्वाब की दुनिया जो परफेक्ट है। उनका एक बड़ा क्लियर हीरो होगा। हमारा कन्फ्यूजन होती थी हमें, हैंडसम होगा या अमीर होगा या केयरिंग होगा, नहीं पता। तो ये बहुत क्लियर हैं और बहुत रोमांटिक एक उनका होता है इमेज ऑफ देयर पार्टनर। ये लड़की भी ख्वाबों में रहती है, जो लिखती है उसी ख्वाब की दुनिया में उसका हीरो है जो उसको मिला, और कितने रोमांटिक स्टाइल में मिला, और जो फ़ौरन प्रपोज भी करने आ गया और उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है, और वो अपने ख्वाब के पीछे भागी कि नहीं मुझे इसी से ही करना है। शी इज़ रोमांटिक एंड शी वांट्स दैट परफेक्ट लाइफ। लेकिन अब ये जो हीरो है हमारा, जो कि हमें शुरू में प्यारा भी लग रहा था, अच्छा लग रहा था, मैंने कहा नहीं यार इसको अच्छी लगती है लड़की। अब आहिस्ता आहिस्ता रिवील हुआ कि उसके मसाइल हैं भाई नेचर के। ही इज़ वेरी पोजेसिव एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोल फ्रीक है, इतना ज़्यादा। और वो है पैदाइशी है उसके अंदर। ये जो कैरेक्टर, जिस तरह मैं कहती हूँ उसकी कास्टिंग बहुत कमाल हुई है, एटलीस्ट सबा और उस्मान की। हारिस की कास्टिंग में मुझे समझ आई, अन्नी एज द कज़न और सबा का एज डिफरेंस उसमें साथ, वो नहीं मुझे जमे। वो ऑनेस्टली मुझे सब उसका प्यार भी नहीं कभी नजर आया कि प्यार करता है। वो अदनान जाफर वो जो है वो उनका बहुत ज़बरदस्त पेयर है। फ़ायज़ा गिलानी मॉडर्न कैरेक्टर में बहुत सूट कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो जब शुरू में, क्योंकि कज़न ज़्यादा था ना, तो वहाँ शुरू में हमें लग रहा था यार ये बैठ नहीं रहा, ये मैंने फ़ायज़ा गिलानी को हमेशा मैंने ना बड़े उस तरह के ट्रेडिशनल रोल्स में देखा है, बहुत घरेलू लड़की। इसमें जरा वो तो बहुत अच्छी लगी। ये समझ नहीं आता कि उस्मान ज़्यादा साइको है, ये भाभी ज़्यादा साइको है। जितनी वो पोजेसिव है अपनी, अच्छा वो उसकी पोजेसिवनेस क्या है घर के लिए, पागल है। कंट्रोलिंग भी है, देखो उसकी अपने पार्टनर के लिए, भाभी की अपने घर के लिए, ऑब्सेसिव दोनों हैं। और दोनों की और उन्होंने भाभी का दिखाया भी कि उसने कैसे ट्रैप किया था अदनान जाफर को। वो भी जो चला है फ्लैशबैक बड़ा जबरदस्त था कि तो बड़ी आम सी ऑफिस में काम करने वाली लड़की थी, कैसे इसने भांसा है, और ऐसा भांसा कि भाई ने अपना मतलब पूरा मेन रोड का घर नाम कर दिया भी बेगम की। तो इन बहुत प्यारा सीरियल है। इसके एक और खूबसूरत बात, इसका बड़े अरसे बाद मैंने टाइटल देखा, इतना हसीन, चाहे एआई का इसमें यूज़ किए होंगे इफेक्ट्स, टाइटल नहीं, मुझे पूरा टाइटल चल रहा है जिसमें सबा के मुंह पे पट्टी बंदी है, फूल हैं, किताबें हैं, मुझे पूरा एक क्या कहते हैं उसको, टाइटल है क्या, टाइटल ही कहेंगे क्या, टाइटल शुरू में चलता है टाइटल सारा ना। हाँ, वो पूरे शॉट्स इतने खूबसूरत है। और गाना OST में आई मस्ट मेंशन, जो सिंगर शाहिद अमीन है, लिरिक्स ताहिर अब्बास के, कंपोज़र साद सुल्तान एंड शाहिद अमीन, म्यूज़िक साद सुल्तान, अगेन बहुत खूबसूरत है। क्या गाना है, ओ हर जाई दामन में क्यों आग लगाई, हाय हाय, बहुत ही प्यारा होस्ट, रुला देता है। और वो जो आवाज़ और दर्द है उसमें, तो मेरे जैसे लोग भी जो समझता है ना कि मुझे रोमांटिक ड्रामे तो नहीं समझ आते, लेकिन इस ड्रामे का रोमांस, अच्छा, इट्स अ रिलेटेबल स्टोरी फॉर यू। ओह यस, बहुत जगह ये जो कैरेक्टर है, स्टोरी फॉर लॉट ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। ओके, जो आप किसी को समझा नहीं सकते कि आपको हस्बैंड एक लम्हा कुछ और, तो आपको समझ नहीं आती कि यार ये मुझे प्यार करता है, नहीं ये इसने मुझे डांटा है ना, ये मेरे भले के लिए कह रहा होगा, मैं नहीं कुछ किया होगा गलत, मेरे से कोई गलती होगी, नहीं मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे करूँगी, मैं इस टाइम, तो वो हमेशा वो ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है एक्चुअली, वो नहीं कोई खास। जैसे मीना जी ने कहा कि बहुत सारी खवातीन हमारी इस चीज़ से गुजरती हैं। और ये देखो, अगर आप जमा तकसीम में कह रही हो कि भाई उसको तो मावरा को बेचारी को खाना बनाना भी नहीं आता, ये तो इतनी सुगड़ और घरेलू लड़की है। इसका ये कुछ लड़कियां बच्चियां पता है बाय पैशन एंड बाय डिफॉल्ट आर होम मेकर्स,
उनको इतना पैशन होता है घर का, कुकिंग का, मियाँ का ख्याल रखने का, हर चीज़ का, सजावट का, और सोचो इसके अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ हैं, इसको मौका नहीं मिल रहा। तो उसने यही कहा ना कि मेरी जो ट्रेनिंग और मेरा सुगड़पन था वो तो ज़ाया हो गया। और ये कि जितने ये डर के बात कर रही है उससे और बड़े सोच समझ के, फिर माँ के जो डायलॉग्स हैं, माँ ने इतनी प्यारी बातें बताई ना, थोड़ी बर्दाश्त, थोड़ा सब्र, थोड़ी अतात, बहुत खूबसूरत लाइन्स थी एक्चुअली। क्योंकि देखें बच्चियों को आपने समझाना है तो वो उसमें चाहे 40-50% अप्लाई करें, लेकिन उनके लिए बेहतर है। मुझे ये था कि सबा कैरेक्टर मुझे इसलिए पसंद आया था जो लिखा है जंजबील ने, वो ये कि वो मॉरली और एथिकली बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे उसे बात गलत लगती है वो स्टैंड लेती है, खड़े होकर साफ साफ बात बोलती है और उसी आवाज़ में बात करती है जिसमें हस्बैंड बात करता है। वो कि बिल्कुल उस तरह से किसी भी लड़की नहीं दिखाई जो कि नॉर्मली हमारे ड्रामास में दिखाते हैं कि हस्बैंड ऐसा नहीं, अब पिस रही है। अब वो यही बात है ना कि एक हद तक आपका जो अब्यूसिव पार्टनर हो ना, पहले तो इसको लग रहा था कि मेरे से कोई अब आगे पिसेगी आप नहीं हो, शुरू हो गया। पहले देखिए, पहले आप डिनाइल में जाते कि नहीं वो ठीक कह रहा है, वो ठीक कह रहा है, ये मेरा ख्याल करता है, नहीं ही लव्स मी और मुझे करना चाहिए। करते 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 अब वो डरने भी लगी है, कंफ्यूज भी हो गई है। और मुझे तो बिल्कुल अब वो दबील, अब तो उसका कोई स्टैंड नहीं है। कौन सा स्टैंड? अब तो वो इतनी खौफजदा है, तो एक लफ्ज़ नहीं बोलती। एक ग्रॉसरी लाने पे जो इसकी बेइज्जती की है, क्या सीन था वो पूरा सीक्वेंस। और अब आपको उस्मान का कैरेक्टर क्लियर हो गया है। अच्छा, अब थोड़ा सा जब अच्छा लगता है वो इसलिए था कि उसने उसको घर ले दिया, क्योंकि उसकी जो सबा ने एक्सप्रेशन दिए ना घर की इश्क में, एक औरत का घर, माँ औरत का कोई घर नहीं होता, क्योंकि मेरी माँ को भी घर नहीं मिला, मुझे भी घर नहीं मिलेगा, मैं अपने भाभी के घर में रह रही हूँ मियाँ की। क्या जो पेन और एक्सप्रेशन थे ना, फिर उसके बाद डर डर के भाभी से पूछ रही है खाने का मेन्यू का, वो जो मामू को बुलाने वाला सीक्वेंस था बड़ा कमाल था। उसमें उस्मान को भी बुरा लगा और मैंने कहा यार इसको एहसास हो। माँ भी कहती है कि अगर तुम देख रही हो तो वो भी देख रहा है, उसको होगा एहसास। और फिर यहाँ प्रेगनेंसी की न्यूज़ के साथ फिर जब उसको एहसास हुआ, मुझे अच्छा लगता था कि जब इसको भी बुरा लगता था कि मेरी बीवी को कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, बात गलत है। फिर वीडियो कहता है नहीं कोई बात नहीं, तुम इंटरफेयर ना हो, लेकिन दिल में उसको चुभ रहा है। बट मसला ये कि थोड़ा प्यार तो किया, अब घर लेके दे रहा है लेकिन अपनी शर्तों पे। उस लड़की की कोई पसंद ही नहीं। कहती आप मुझे दिखा देते, बड़े अच्छी जैसा सब बोल रही है ना, दिखा देते, चले बता देते, चले मैं भी देख लेती। बोलती है लेकिन एक खौफ है उसके अंदर, भाभी ना डर जाए। सिचुएशन में रही नादिया कभी है? अरे मेरी बात नहीं हो रही ना, ये इसको वायरल चाहिए क्लिप। मुझे लगता है कि मैं ऐसी सिचुएशन में होंगी, तो खैर छोड़े। मैं वैसे पूछ रहा हूं, हम सबा की बात करेंगे, लेकिन यस आई कैन रिलेट टू, मैं दैट्स बिकॉज़ आपने कहा था ना कि आप रिलेट करती कि व्हेन यू जस्ट फील कि यार आपकी गलती है या आपको समझना है दूसरे के बिहेवियर की, क्या मैं क्या गलत कर रही हूँ और क्या कहना चाहिए, और आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो। और फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट स्टेज है खौफ। पहले आप बोलते हैं खुल के, फिर आप सोच के बोलने शुरू होते हैं, फिर आप खुश करने के लिए बोलते हैं, और फिर आप डर जाते हैं, फिर बोलती बंद कि फिर आप एक पत्थर बन जाते हैं। देन यू कांट से एनीथिंग बिकॉज यू आर सो स्केयर्ड कि क्या आप उसके कैरेक्टर कि दोबारा कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएंगे, दोबारा मसला होगा, फिर घर की फिजा आप भूल जाते हैं कि सही बात क्या है यार, गलत क्या है। मुझे तो हर चीज़ जो मेरी समझ है, मुझे तो उस पर डांट पड़नी है, तो बेहतर है मैं चुप रहूँ। फिर आप पत्थर बन जाते हैं। एंड शी इज किलिंग हरसेल्फ। देखो जब वो शॉपिंग करने गई है, जिस तरह वो फिर पहले कितने शौक से गई है उसको दुकान दिखाने, यहाँ से हम शॉपिंग करेंगे, और अब जब घर मिल रहा है तो उसकी औकात इतनी नहीं कि वो एक सोफा ले सके उस घर के लिए। एक चीज़ उस कंट्रोल फ्रीक की मर्जी से आएगी, और वो कितने नेचुरली उसको रिजेक्ट कर रहा है। हाँ ये देखो नहीं अच्छा नहीं है, ये पैक कर दो, मैंने खरीद लिया है। क्या आदमी है यार ये, इतना ग्रे कैरेक्टर नहीं है। वरना हमारे यहाँ होता था कि नहीं जी, मुझे आई रिमेंबर राइटर्स कहते थे कि नहीं जी या तो ब्लैक और वाइट होता है ड्रामे में, ग्रे कुछ नहीं होता। और मैं कहती थी ग्रे ही ड्रामे को हिट करेगा, हमें ग्रे चाहिए। मुझे ब्लैक एंड वाइट जिंदगी में नहीं लोग मिले, मुझे ग्रे मिले हमेशा ज़्यादातर। उनको आप दिखा नहीं रहे हो। तो बहुत अच्छा कमाल ड्रामा है, बहुत खूबसूरत। सबा कमर का एक्सेप्शनल काम, एक्सप्रेशंस। अतीका जी, नादिया ने कुछ छोड़ा आपके बोलने ने कुछ नहीं छोड़ा। ओके अच्छा, एनीवे देखिए सुनने में ये आया है कि पमाल इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। ओके, ये किसी खातून की कहानी है जिस पे ये लिखा गया है। अब ये जंजबील ही हमें कंफर्म कर सकती हैं, बट आई हर्ड दिस, आई थिंक आई हर्ड इट इन वन ऑफ सबाज इंटरव्यूज। एंड ये जो इस किस्म के जो बंदे होते हैं ना, बाइपोलर टाइप, वो जो है ना शुरू में उनका फसाद है या ये कंट्रोल फ्रीक टाइप है। नो ही इज लीडिंग टुवर्ड्स
the way he implodes, the way he reacts. नार्सिसिस्ट है थोड़ा सा. No, वो I तो think he खैर- has narcissist trait because नहीं, वो but चाहता है कि मेरे मुझे इर्द-गिर्द सब लगता है चीजें. मुझे लगता है आगे जाके और खुलेगा ये. अभी तो सिर्फ साइकोलॉजिकल अब्यूज पे है ना, अब आगे जाके फिजिकल अब्यूज पे भी जाएगा. और उसने जो घर भी लेके दिया इस लड़की को अपनी चाह में लिया है, उसकी चाह में नहीं. उसको अच्छा नहीं लगा कि भाभी क्या कर रही है, उसको अपनी शर्मिंदगी हो रही, तो फॉर हिज ओन सेक ही हैज गॉट दिस फ्लैट तो narcissist बिकॉज यू trait कैन है टेल दैट्स देयर, बट आई थिंक इट्स मोर देन दैट. नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना उनके वो मूड स्विंग से वो बाइपोलर हो गया. हाँ, ही इज वेरी बाइपोलर. आई थिंक ही इज गोइंग टू लेकिन गेट मोर नार्सिसिस्ट भी है. बिकॉज क्योंकि वो क्या कहते हैं कि सिर्फ मेरी तरफ देखो, सिर्फ मुझे listen, पसंद करो. listen. इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट साइकोटिक बिहेवियर्स हाँ है. एंड ऑल्सो द अदर थिंग इज दैट यू सी द भाभी कीप्स टेलिंग हर कि भाई ये तो ऐसा ही है, ये ही हैज अ हिस्ट्री. जो भाभी बताती है ना इसको कि भाई ये अच्छा अब देखना ये शर्ट नहीं पहनेगा ऐसे, ये ऐसे नहीं करेगा, वो नहीं करे. ही इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड person with some mental health issues going on. This is not normal natural behavior, this is abnormal behavior. And मैं बड़ी खुश हूँ कि इस किस्म की कहानियाँ लिखी जा रही हैं और दिखाई जा रही हैं और हज़म भी हो रही हैं और लोगों को अच्छी भी लग रही हैं. For me, पमाल is a fantastic project. बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, बड़ा अच्छा लिखा गया है, डायरेक्ट अच्छा किया गया है, इसकी म्यूज़िक बड़ा अच्छा है. अच्छा, यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि फिल्म कमली का भी गाना इस्तेमाल हुआ है. जो एक गाना बार बार आता है ना, वो फिल्म कमली का, सरमद ने जो फिल्म बनाई थी उसका एक गाना है जो सबा, जिसमें एक्टिंग परफॉर्मेंस की है सबा ने. सो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी कि देयर कैन बी दिस सॉर्ट ऑफ म्यूजिकल कोलैबोरेशंस आल्सो. Did you see Sarmat in the first episode? यस a cameo of सैफी एंड सरमद. तो मैंने ना अवार्ड्स है. अच्छा, पमाल ऐसा ड्रामा Real है, होंगे. पमाल ऐसा ड्रामा है कि आपको शुरू से देखना पड़ता है. हाँ. बिकॉज हर एपिसोड में कुछ न्यूआंस आ रहा है जो आगे जाके 7th 8th एपिसोड में समझ आ रही है. और स्लो भी है. फर्स्ट एपिसोड थोड़ा सा स्लो है. बट इट्स फाइन एस्टैब्लिशिंग. यू नॉट बोर्ड. आप बोर नहीं हो रहे बिकॉज देयर इज इनफ गोइंग ऑन फॉर यू टू बी केप्ट एंगेज्ड. अच्छा, इसकी ओवरऑल इसके जो एक वाइब है, जो कॉन्सेप्ट है, माँ भी जो उसको समझा रही है ना, अक्सर ये होता है हमारी सोसाइटी में मुकर्रम. हियर्स अ लेसन टू बी लर्न्ड फॉर मदर्स. That when a child comes home with a serious problem, don't start preaching to her or him. It can be a boy also. A man could be going through a bad toxic marriage also. जैसे ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ औरतों के साथ ही हो, मर्दों के साथ भी बहुत अजीब चीज़ें होती हैं. तो आप वो प्रीचिंग करना छोड़ दें कि अच्छा नहीं, अच्छा फिर सबसे बड़ा वो होता है ना कि जी बच्चा कर लें, बच्चा होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा. वो आप और वो जो कहते हैं क्विक सैंड में और फंस जाते हैं. फिर आप वो उस कोशिश में आप इतनी गलत और खौफनाक मशवरा आप देते हैं अपने बच्चों को. भाई जो पहले जो मसला है उसको आप रिजॉल्व करवाएं, उसके बाद आप सोचें कि एक और तीसरे बंदे को हमने इस दुनिया में लाना है, इस फैमिली को एक्सपैंड करना है. बच्चे को जब आप व्हेन यू यूज़ प्रेगनेंसी और चाइल्ड टू सॉल्व अ मैरिटल प्रॉब्लम, इट डजंट वर्क. ना तो दुनिया में किसी का तलाक ना होता, जितने लोगों के बच्चे उनके तलाक ना होते ना, होते हैं. यू गेट डिवोर्स्ड इवन इफ यू हैव 4 kids, 5 kids, 7 kids. तो बच्चों ने तो हल नहीं निकाला. मेन चीज़ है कि जो वालिदैन हैं उनकी जो बच्चों को जो अगर कंप्लेंट, पहले उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और सुने उनकी बात. फिर डोंट कीप थ्रोइंग अ बैक इनटू द ड्रैगन्स डेन ना, कि नहीं जाओ वो ये कर लेगा. बिकॉज एक्चुअली आई हैव सीन केसेस मुकर्रम where the girls have come to a very dangerous point of being murdered also. Because जब एक आदमी को इस किस्म का और गुस्सा अपने आप को चढ़ता है, हार्म कर लेती हैं नहीं, लड़कियां. और जब इस किस्म का गुस्सा चढ़ता है ना आदमी को, तो वो एक ब्लाइंड वो हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता आगे पीछे कौन है. वो could easily pick up a knife and just stab her. Oh God. Because it's very psychotic and very sort of, it's not normal behavior ना. अब आप बताएं, आप, मैं और हम सब लोग ऐसे कभी किसी से बात कर सकते हैं? इट्स नॉट नॉर्मल कि एक आपने एक औरत से शादी करके बैठा दिया जी, सोफे भी वो सिलेक्ट कर रहा है, फर्नीचर भी. यू कैन सी he's got abnormal behavior happening ना. Yes, absolutely. So he can go off the edge any time. तो और ये इसका जो गुस्सा आदमी है, बहुत स्केरी है. ये आदमी इसे खतरनाक बहुत- है. और डर, खौफ आता है. खौफ ये आता आदमी है. खतरनाक है. आगे जाके और खतरा आएगा इस लड़की क्योंकि की जिंदगी में. अतीका जी, जब ये मारेगा भी इसको. आई थिंक जब मैं क्राइम शो करता था ना, जब ऐसे मर्द हजरात जो थे मर्डर कर देते थे, और जब मैं उनके इंटरव्यूज करता था और वो हाँ. जब हवालात में बंद होते, मैं कहता था हाँ. क्या गुस्सा आ गया था.
Yeah, well, exactly. गुस्सा आ गया था। नहीं, सो वो कहते हैं ना एक मतलब बेटे से पूछ रहा हूँ, उसे माँ पे गुस्सा आ गया आपको था। पता है बाहर के मतलब मुल्कों में बाप ने बेटी को गुस्सा आ गया था। और वो जो एक गुस्से का जो टाइम होता है ना, वो बड़ा सेंसिटिव होता है, क्या उसमें आप कहते हैं? कैसे रिएक्ट करते हो? एंड क्राइम्स यू आर ऑफ राइट। पैशन, क्राइम्स ऑफ पैशन एक कहावत है बाहर के मुल्कों में कहते हैं क्राइम्स ऑफ पैशन, कि जब आप गुस्से में, जज्बात में, इमोशन में इस पे करते हैं, इट्स कॉल्ड अ क्राइम ऑफ पैशन. सो दिस मैन इज गोइंग टू परहैप्स गो टुवर्ड्स अ क्राइम, तो मुझे लग रहा है. अच्छा, फिर अगर असर नहीं, आई थिंक हमारी राइटर जिंदा है, ड्रामा में नहीं नहीं नहीं, दिखा हाँ, रहा मेरे है। ख्याल डिवोर्स ही होगी इनकी इवेंचुअली. हाँ नहीं, आई डोंट नो, लेट्स सी, आगे जाके देखते हैं. नहीं, लेकिन टेंडेंसी है इस इंसान क्राइम में। डजंट मीन जस्ट मर्डर ना, इट कुड बी सो मेनी अदर थिंग्स. यस। अच्छा, दूसरा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये नैरेटिव फॉर्म में शूट हुआ है. बट व्हेन वी कम टू राइटिंग डायरेक्शन वील टॉक अबाउट द फॉर्मूला. So for me it's a wonderful watch and relatable in the sense we've seen many people in our lives suffer like this. And by the way, दोनों पार्टी सफ़र करती है. अभी अगर ये शादी कामयाब नहीं होती तो सिर्फ लड़की तो नहीं सफ़र करेगी ना, लड़का भी तो सफ़र करेगा ना. फैमिली सफ़र कर, दोनों फैमिली सफ़र करेंगी. तो बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं इस कहानी के साथ सफ़र करेंगे. So 2 thumbs up. महीना जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। और उससे पहले मैं एक बात कहता चलूँ कि हमारा तो जॉब है ड्रामास देखना, और समटाइम बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप एक सिटिंग में बैठ के ड्रामा देख लें. और मुझे याद है कि मैंने ट्यूसडे या वेडनेसडे को लगाया और मुझे नादिया बहुत पीछे पड़ी थी, देखो 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 देखो, और उस वक्त हमारा होमवर्क नहीं आया था और मैं लगा लिया, मैंने कहा चलो आज यार अपना कमरा ठीक कर लेंगे जरा. तो बस, और मैं 8 के 8 एपिसोड मैंने वन गो में देखे. ये ऐसा ही है, इट one वाज go में वेरी देखते हैं. स्मूथ वॉच, जबकि मुझे पता था कि ऐसी स्टोरीज हमने देखी हुई है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज थी कि जो आपको एंगेज रखती है. किसको? या तो परफॉर्मेंस पमाल रखती है, में? पामाल, हाँ. पामाल में, या हाँ, इसकी one go स्टोरी में का वो सारे है, देख लें episodes. बहुत ज्यादा करेक्टर भी नहीं, आपको बहुत समझना भी नहीं पड़ रहा, बट आपको करेक्टर्स इंटरेस्टिंग बहुत लग रहे हैं Yeah. कि ये क्या, कैसे लोग हैं, ये क्या है, किस तरह का चल रहा है. मीना जी, So you know the Mikal Hassan and जैसे आपकी मर्जी. हाँ, that was also the writer who had written it. I can't remember now who the writer was. That was also her story. So I wonder if it's a similar sort of thing that, you know. But the thing is, who says one woman only goes through something? A lot like of this? people go through it. A lot of people go through something like this. And also Marina, it's a very universal story. Yeah. सिर्फ यहाँ नहीं, Yeah, दुनिया yeah, में yeah, होता है yeah, लोगों के yeah, साथ. yeah. दुनिया आई में थिंक आपको सब जितनी होता है. इसमें फ्रिक्शन और सब कश्मकश है, इतनी हर कपल में कोई 20% आ रही होती है, किसी कपल में 10% होती है, कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज होती तो हैं. हर रिश्ते में होती हैं highs and हाँ. lows, but this is now So going a lot somewhere ये of- कुछ एक्सट्रीम है. but a lot of women take extreme abuse till the children else. come into it. And Oh. The moment the child's life is in danger, that's when most women take a stand. But उससे पहले they are taking the abuse. They are yeah, a lot of times they wait to, when the children are older to get To her get- out, yeah. the mother out. yeah. ये भी देखा है हमने Yeah. बहुत. So in all of this, घर पे जब होती है अपने क्या कहते हैं मियाँ के घर पे, कहीं भी उसको राइटिंग करते हुए नहीं दिखाया या दिखाया है. दिखाया है. हाँ, because लेकिन वो डायरी लिख रही है, डायरी हाँ वही मैं कह रही हूँ, if she is a writer then she should be, you know, ये busy उसने बोला है writing. मरीना जी कि मैंने लिखना छोड़ दिया कि मैं अपनी शादी पे फोकस करना चाहती हूँ. लेकिन शादी पे तो उसको पता है कुछ नहीं कर सकती, ना किचन में जा सकती है, ना इधर जा सकती, ना उधर. तो एटलीस्ट फोकस ऑन योर राइटिंग. दैट्स अ क्वेश्चन. मुझे वो बिल्डअप बहुत अच्छा लगा, द वे वो लड़का जब देख रहा होता है, बट अतिका थिंक्स दैट ही डिड इट फॉर हिज ओन सेक. could be a possibility, but the way it wasn't like it wasn't a sudden move, it wasn't a sudden decision. होता है ना कि एक सडन डिसीजन आपने ले लिया, आज इधर है, कल हम किसी और घर में चले जाएंगे. लेकिन 2-3 इवेंट्स हुए जिसकी वजह से उसने रियलाइज़ किया कि हमारा घर अलग होना चाहिए. तो आई थॉट दैट द वे शी रोट दोज इवेंट्स एंड सीक्वेंस वाज वेरी गुड. आई थॉट दैट वाज वेरी वेरी नाइस. प्लस जब अपनी मर्ज़ी की उसको चीज़ें नहीं मिल रही थी, उसका जो फ्रस्ट्रेशन था वो बहुत it was shown in a very interesting manner. You know, and I think that I have to give that compliment to Sabaa कि वो माइंड भी कर रही है और नहीं भी कर रही. You know that वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड है थोड़ी सी, She's- लेकिन हाँ, एक्साइटेड भी है, तो वो हाँ, बड़ी मिक्स exactly. फीलिंग थी उसके फेस पे. You know, like, but कोई भी घर एक दिन में इतना सेट नहीं हो सकता. That I think was a flaw in production. No, but they showed a montage of all हाँ. those. No, she said कल ही हम लोग आए हैं.
अच्छा, that way. हाँ, so कोई भी घर इतनी खूबसूरती से, इतनी ब्यूटीफुली, कोई भी इंटीरियर डिजाइनर भी आपको बताएगा कि एक दिन में कोई भी घर जो है कोई ना डब्बे शब्बे होने चाहिए. इतना सेट नहीं हो सकता. But the other thing that I liked about it, whether it's conscious or whether it's not conscious, it has a slight manly touch. It doesn't, because अगर वो चीज़ें choose कर रही होती तो feminine चीज़ें होती ना, like if you know, like if you go to my house, husband and wife are living there, but you'll see more of a wife's choice in a house rather than the More floral maybe. the male. Now, whether that was a conscious effort or not, but I thought that was a very good angle over there. Production is good. It's simple. There's nothing. You know, I think it's as simple as the story is. So there is. I think all departments are doing a wonderful job. There was one scene which I did sort of go back and saw when she first met him. जब पहली दफा ये इससे मिलती Parking है, lot में. हाँ, तो वहाँ वो कहती है मुझे कोई गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, और वो पूछता है कहाँ है, मुझे तो कोई नहीं नजर नहीं आ रहा. वो कहती नहीं अभी तो इधर ही थे. So just that alone makes it seem later on, अगर मैं इस किस्म का मर्द होता, कि इसने मुझे फंसाया तो नहीं है. अच्छा, also could be just a scam also. वही मैं कह रही हूँ ना कि I mean, उन्हें गाड़ी में बिठा तो जब मैं I had that thought. you know, so He's made a strange woman sit in the car. that and she might have lured him in. Yeah. So I wonder if that's going to have an impact in their future relationship. It's just a thought. But these kind of men ना, they always remember everything. Yeah. बाद में आके ना Yeah. आपके मुंह पे मारते हैं. Exactly. ये That's शायद what I'm मारेगा उसके thinking. मुंह पे कि तुम तो मेरे साथ गाड़ी में घुस गई थी. हाँ, और वहाँ कोई था नहीं, हर because वो चीज़- जब वो कहता हर है ना चीज़ कि कहाँ toxic है, होती है. तो वो कहती नहीं अभी तो इधर ही थे. You know, so the way she said it. But I think what is also लेकिन उसके बाद एक और भी है कि उसके बाद जो सारी एफर्ट थी वो लड़के ने डाली थी उसको वो करने में. agreed. तो वो लेकिन लड़का हमने establish कर लिया ना कि he is not 100% normal. ठीक है. अच्छा, I hope they show why he's not or why he is the way he is, because these issues and these problems come with your क्योंकि मुझे upbringing. अच्छी बात ये लगी कि जैसे ही भाभी जैसे रिएक्ट करी थी, मैं सोचती भाभी को क्या हो गया. फिर जब भाभी की स्टोरी सुनाई तो अगर भाभी को एक्सप्लेन किया हुआ तो आई एम श्योर कि वो अपने प्रोटैगनिस्ट को भी या जो हमारे हैं मेल कैरेक्टर उसको भी करेंगे. But I think the main beauty is the chemistry between both the actors. I think they are doing a fantastic job. I think जो छोटे-छोटे nuances, उसका शर्माना, खुश होना, वो casually कोई बात करना, you know, like it's literally Sabaa is performing her role as in we are believing कि ये लड़की इस motion से गुजर रही है. So I think at the moment I will give Zanjabil an 8 and I will give production an 8 also. बहुत अच्छे नंबर मिले हैं आगाज में ही. नादिया, अच्छा, एक मैं चीज़ नोट कर रही थी कि जब आप गूगल करते हैं ना किसी डायरेक्टर के ड्रामास को, तो गलत इन्फॉर्मेशन आती है. अच्छा, अक्सर पता नहीं क्या है ये. जो डायरेक्टर का आप नाम डालेंगे उसके, हमें तो क्योंकि डायरेक्टर्स के नाम मुझे तो पता चल गए हैं, तो मैं परेशान रहती हैं ये ड्रामा तो उन्होंने किया था. तो उनकी प्रोफाइल में मेजॉरिटी हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनके गलत ड्रामे आ रहे हैं, किसी और के ड्रामे आ रहे हैं. तो ये अब भरोसा ना करें, आप किसी को सर्च करें ना तो झूठ है. इधर उधर के, लेकिन ये क्यों हो रहा है? दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज. I don't know, it's just strange. It is. It's है ना, happened a few ऐसे times to me also. ये मैंने नोटिस किया. हम जब credits भी देते हैं ना तो हम सोच रहे नहीं होते, हम गलत नाम भी दे देते हैं हम. So we're not thinking. बट गूगल तो बड़े इंटेलिजेंटली पिक करता है AI चीजें. अब तो नहीं, कुछ Google has to be fed. Google doesn't write it on its own. It has to be fed. वो तो वो information information gather करता है ना, जो होगी ना. information से मिलती And है this उसको gather करके दिखा director देता है. Khizr Idris. देखो, अब मैंने तो अपना नहीं What डाला else ना has he अपने made? ड्रामों का. अगर तुम AI से पूछो, उसमें जो I think चीजें he's आज new. जो मैंने No, I चीजें think देखी he's वो- new. हाँ, उनके नाम के साथ तो अलग अलग ड्रामे आ रहे हैं. वो भी आ रहा है मोहब्बत, वो जो भी था दाना नीर का ड्रामा, वो भी नहीं, इनकी नीम उस से पे आ रहा है. नहीं. मैंने No, कहा, no, ये he's क्या है? new. I think it's his first drama. हाँ. No, but Nadia, AI से पूछो, इनके सारे ड्रामे लिस्ट करके दें, then you'll know कि whether Google is being fed wrong or because AI तो है वो पिक करेगा actual. तो अजीब चलें. सा मुझे लगता है हम AI बेहतर है. अगले हफ्ते Google बताते fail हैं हो आपको खिज़र इद्रीस ने कौन से ड्रामे बनाए हैं. तो इवन जब वो नरेशन चल रही है, लेकिन नरेशन मुझे बोरिंग लगती है बहुत दफ़ा. लेकिन जिसमें वो सबा कमर जिस तरह वो
डायलॉग्स को कनेक्ट कर रही है विद द सीन्स। बहुत प्यारे जुमले हैं और वो आपको मज़ा आता है सुनते हुए, आपको वो कहीं ड्रैग बोर नहीं लग रहा है। हालांकि वो एक और मैं कहती कितनी देर लगी होगी उस शूट में, और हर हिस्से को वो जो बोल रहे हैं उसको मुख्तलिफ बोलना, उस सीन के साथ कनेक्ट करना। इतनी शूट करने के बाद ये शूट हुआ होगा सबा का नरेशन वाला पार्ट, बिकॉज उसको हर सीन का पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ और किस एक्सप्रेशन तो के वही साथ मुझे script में बात होगा करनी वो है। तो, हाँ। अगर मैंने आगे सीन ना किया हो तो मैं सेम एक्सप्रेशन कैसे दूंगी एग्जैक्टली। तो ये मैं सोची थी कि क्या उन्होंने टाइमलाइन बनाई होगी शूट की, बहुत खूबसूरत था। अच्छा, ये मल्टीवर्ड्स की प्रोडक्शन है, प्रेजेंटेशन है। तहरीम चौधरी जो हैं उसकी प्रोड्यूसर है। मल्टीवर्ड्स क्या है, ये ग्रीन टीवी का इन हाउस प्रोडक्शन हाउस है। अखाड़ा जिन्होंने बनाया, दुनियापुर, वरना इनकी कोलैबोरेशंस होती हैं डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स, ये डायरेक्टर्स के साथ। ये इनका इन हाउस अपना सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। मामाल 7 अभी तक 8 एपिसोड चले हैं, 2.1 मिलियन व्यूज़ इसके हो गए इन 5 डेज़, और ज़्यादा होने चाहिए। और ज़रूर आप मैं तो कहती हूँ शेयर करें इसके क्लिप्स वगैरह, क्योंकि बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। अब आगे चलें तो मामू वाला जो सीक्वेंस था बहुत ही क्या कहना चाहिए, डिस्टर्बिंग था। कि अब वो जब आए हैं तो आप कहते हैं कि यार कुछ बुरा ना हो, और भाभी जिस तरह से सारा तुम कुछ नहीं करोगी, मैं मेन्यू, मैं ये, और पीछे से क्या तकलीफ है उसको, इतनी मेन्यू भी ख़राब, डिनर सेट भी निकालने नहीं दे रही, उसके अंदर कितना जहर है। कुछ ज़्यादा ही नहीं है वैसे, टेरिटोरियल वहाँ कुछ ज़्यादा ही था कि भी मामू। अच्छा, एंड देन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि जी चलो अब आ गए मामू, खाना तो बुरा है, और वो निकल गए। बात ये है कि मनी कांट बाय क्लास, वो वहाँ पे आ तो गई है, हाँ, लेकिन उसके उनको अंदर दिखाया ना, वो उसे फंसाया टैकी कैसे। चीजों में पड़ रही है। तो और ये बाकी बच्चियों के साथ होता भी है, जिस तरह वो खाना भी बनाती है, हमारी स्पेशल डिश है कच्चा गोश्त, इससे बनता है, जिस तरह भाभी का रिएक्शन था, और वो इतनी लाइंस बहुत नॉर्मल हैं। भाभी के नखरे बड़े, लेकिन भाभी के जब पास दिखाते हैं ना तो भाभी बेचारी फायजा, राइट, फायजा गिलानी, फायजा गिलानी ने बड़ा अच्छा काम किया। शी वाज अ मीम से मोहब्बत आल्सो। सबा के जो हाँ। एक्सप्रेशंस है ना, नॉर्मल सी बातें हो रही हैं, मैं वो हैरान होती हूँ। मैं तो उसको देखती रहती हूँ कि यार कितनी डर के, तकलीफ से उनको खुश करके, नहीं इसमें ऐसे है भाभी, इसमें वो किसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाभी का घर है, मेरे मियाँ का नहीं, मुझे रहना है इसके अंडर, मर्जी इसकी चलेगी, मियाँ की भी मर्जी चलेगी, भाभी की भी मर्जी चलेगी, इसकी तो ना मैं कहती हूँ इसकी ख़त्म ही होगी पर्सनालिटी। तो दुख होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये मर रही है उसमें, बड़ा मुझे दुख। अच्छा, मुझे बड़ा प्यारा लगा सीन जहाँ ये गाड़ी में बैठती है, थोड़ा थोड़ा रोमांस भी करता है, तो जिस तरह वो उसके बाल खोलता है और जैसे वो इतनी खुश होती है, वो डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा सीन पिक्चराइज किया कि देखा था ना, क्लिप खोलता है उसके, एंड शी इज सो हैप्पी, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है यार अभी मुझसे ये रोमांटिक हो रहा है, अभी आई एम मेकिंग हिम हैप्पी, ही इज़ हैप्पी विद मी, फिर ही इज़ नॉट हैप्पी विद मी, तो वो उसको खुश करने में लगी है। क्या तकलीफ दे सिचुएशन है, और फीलिंग है इसकी। अच्छा, और वो भी जो एंड में चीखने चिल्लाने वाला सीन बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ है, क्योंकि जगह कम है और उसमें डायरेक्टर ने बहुत अच्छा उसको पिक्चराइज किया। तो आई विल गिव राइटर एंड डायरेक्टर दोनों को 9। अतीका जी, हाँ, राइटिंग एंड डायरेक्शन। बेसिकली एक अंग्रेजी फिल्म थी, स्लीपिंग विद द एनिमी। उसके ऐसे सीन से जहाँ पे वो तौलिया भी सीधे करता है, पहले सीन टॉवल्स हैव टू बी फिक्स्ड, इट्स वेरी स्लीपिंग विद द एनिमी टाइप ऑफ फॉर्मूला। जैसे ये अपने वो कबर्ड को रखता है, अपने कपड़ों को रखता है। मैं तो डर गई थी जब वो जूते पॉलिश करवा रही और इस कपड़े से, मैं ओह गॉड, मुझे तो लगा उधर पहला बैंग आएगा, नहीं आया। कितना अच्छा, ये भी अपनी डेथ फेक करे, भाग जाए। हाँ, बट यू नो, नहीं अभी कुछ पता नहीं, आई हैव अ फीलिंग दिस विल गो टू क्या पे करे, डेथ फेक नहीं कर सकती ना, एनिमी में ना वो फेक करती है अपनी डेथ के, अपना ही करती है कि जैसे उसको मर गई है, ये तो कैमरा के सामने इंटरव्यू वो उससे ऐसे जान छुड़ाती है, ये तो मर गई। एनीवे, दिस इज अ फेरी टेल दैट्स गोइंग टू टर्न इनटू अ हॉरर। ओके, बेसिकली इसका इट्स जॉनरा वाइज एज अ स्टोरी, क्योंकि जब वो एक गार्डन में हमने निकाह दिखाया है, कितना खूबसूरत सा, what a beautiful setting of that outdoor nikah in the beautiful garden, the tree lined garden or area, खूबसूरत फ्रेम। डायरेक्टर ने बहुत खूबसूरत फ्रेम्स बनाए हैं। खिजर इदरीस हैज़ टोल्ड द स्टोरी with great aesthetics, चाहे वो फ्लैट खाली था, फ्लैट भर गया, निकाह गार्डन में हुआ है, वालदेन का जो घर है, मामू और अम्मी जहाँ रहती हैं जिस घर में, वो पता नहीं मरी है, किधर है वो घर, आई मरी है, ब्यूटिफुल, जस्ट द फ्लावर्स अराउंड द नेबरहुड एंड जस्ट ब्यूटिफुल। सो द डायरेक्टर हैज बेसिकली गिवन अटेंशन टू डिटेल।
कहानी भी आपको पता है कि बिल्कुल फेरी टेल फिर सडनली इट्स गोइंग टू बिकम वेरी डार्क, और बिकॉज वो खुद बैठ के नरेट कर रही है कहानी। हाँ, इनका नाम इसमें है मलिका जो है वो बैठ के नरेट कर रही है। ऑब्वियसली शी इज़ बिकम अ सक्सेस, ऑब्वियसली अवार्ड जीत रही हैं, ऑब्वियसली इंटरव्यू दे रही हैं क्योंकि ये फेमस पर्सनालिटी बन गई है। तो उसका मतलब है कि इनका जो लिखने का जो एक वो डिज़ायर था वो तो कंप्लीट हो गया है। अब आपकी कहानी ने खोलना है आगे जाके कि पर्सनल लाइफ किधर गई, बिकॉज वी नो दैट शी इज़ प्रोफेशनली अ सक्सेसफुल वुमन, बट व्हाट हैपेंड टू दिस हस्बैंड, व्हाट हैपेंड टू हर प्रेगनेंसी, इज देयर अ चाइल्ड इन्वॉल्वड, ये ब्ला 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 ब्ला, ये सारी क्वेश्चन मार्क्स हैं that are coming up. लेकिन आप अभी कहानी देखना चाहते हैं कि मलिका के साथ क्या हुआ? Of course देखना चाहते हैं कि वो इस पोजीशन पे कैसे है, कैसे of course. और ये हुक है because it's being told very nicely, you know, और of course आपके actors इतने stellar है, जो actors पे आएंगे तो बात करेंगे, but overall I feel कि it's basically you have the little सास बहू, वो जो भाभी के साथ जो चल रहा है, थोड़ा सा वो एक सास बहू टाइप टच इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल सेंटर ऑफ द स्टोरी इज द कपल, कि ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये किस रुख पे जा रहा है और आगे ये लोग करेंगे क्या एक दूसरे के साथ, और हाउ डिड शी सर्वाइव इट, बिकॉज शी सर्वाइव्ड इट। अगर तो ओपनिंग में आपने नहीं दिखाया, थ्रू आउट आपने एपिसोड में दिखाया कि बैठ के वो कैमरा पे इंटरव्यू दे रही है, शी सर्वाइव्ड दिस रिलेशनशिप, सो आई एम इंजॉइंग इट थरली। अच्छा, फिर मुझे जो नया उन्होंने अमीर घर दिखाया है, जो लड़के का, उस्मान के जो घर दिखाया है फैमिली का, शुक्र है नया घर नज़र आया हमें। We're sick of seeing the same houses in every drama all the time. मैं थक गई हूँ, सारे उन्हीं घरों में मैं शूट्स कर रही हूँ as But this is Islamabad. wherever, but even Islamabad they've rotated houses a lot. शुक्र है नए घर, नई लोकेशंस, आउटडोर सब नज़र आ रहे हैं वहाँ पे। इस्लामाबाद में शूट करने का फ़ायदा तो हुआ ना कुछ। एंड आई वुड लाइक टू प्रेज द प्रोड्यूसर तहरीम, that well done, good production, money spent well, good story. And we must always talk about the producer. I think backbone आपके जो है ना प्रोड्यूसर है। मैंने कहीं सुना कि जी अगर डायरेक्टर इज कैप्टन ऑफ द शिप, द प्रोड्यूसर इज द ओनर ऑफ द शिप, राइट? तो तहरीम इज द ओनर ऑफ दिस शिप ना, तो शी इज़ डन अ वेरी गुड जॉब एंड इन्होंने अपने टीम से बहुत अच्छा काम निकाला है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि टीम ने बड़े प्यार मोहब्बत से ये ड्रामा बनाया है। सो आई वुड गिव बोथ द राइटर एंड द डायरेक्टर 9 each। क्या बात है। और जी सिर्फ चलते हैं, देखते हैं वो कितने वोट दे रहे हैं। राइटिंग की बात की जाए तो 12 वोट कास्ट हुए 19,950 और जंजबील आसिम शाह के इसमें पामाल्स हैं 2,146, 11% बनते हैं 1.1 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,805 और खिजर इदरीस के हिस्से में पामाल्स आए 1,982, 10% बनते हैं 1 पॉइंट इनको मिला है। But I think Khizr used to be DP, and I don't know whether this is his first drama or this is his second. ये अगले वीक हम ऑडियंस को बताएंगे कि एक्चुअली ये क्या था, But he was. इनका क्या क्या काम आया हुआ है, आपको डिटेल में बताएंगे भी। मोर महल इन्होंने किया था। अभी अगर बात की जाए तो एक्टिंग की तो सबा कमर एंड उस्मान मुख्तार। महीना जी, Sabah Qamar and Usman Mukhtar, as I said when I was reviewing the writing and the direction, is that one of the main reasons I feel that we are so thoroughly enjoying watching this drama is the chemistry between them and their performances. It is flawless. It is so well done. It is so well choreographed expressions. Meaning कोई भी scene ऐसा नहीं गया जिसमें हमने कोई ऑड एक्सप्रेशन देखा हो या लेजी एक्सप्रेशन देखा हो। they are doing such a, all everyone is, but because the story is theirs and we are उनको हम क्या कहते हैं जज कर रहे हैं। I think, I mean, like you can't, देखिए सबा कमर is सबा कमर, right? She's doing such a wonderful job in case number 9 also. Why shouldn't she do a wonderful job here? Why shouldn't she do a wonderful job in anything that she does? Because she's a dedicated, honest, professional actor. Everyone who works with her, they say she's just brilliant. Because she game on लाती, she brings in the thing. Like I said, छोटी चीज़ें, you know, she's के शर्माना थोड़ा सा और ज़रा सा एक वो कि क्या कर रहे हैं आप, ये लोग देख रहे होंगे, you know, like वो expressions आप believe कर रहे हैं कि she's actually feeling those emotions and
she's feeling those expressions. And on the other hand, Usman, very underrated. I think people don't take him seriously. He's a very, very fine actor. So for me, both of them are 9. नादिया उस्मान मुख्तार को एक ब्रेक के बाद हमने जफ़ा में देखा था, और जफ़ा में मुझे इनकी ड्रेसिंग लग रही थी कि यार ये बड़ी एफर्ट नहीं है उसमें, और दूसरा लैक ऑफ पैशन। मैंने कहा लग ही रहा है ये ड्रामा एंजॉय भी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती जैसे करवा रहे हैं उनसे। तो ये ड्रामा देख रही हूँ तो मुझे डेफिनेटली ही इज़ वेरी इन्वॉल्व। शायद ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लग रहा है, वो इतना समझ ना आया हो, या करने में होता है कभी आपको मज़ा नहीं आ रहा होता है, डिफरेंट रीजंस होते हैं, बट दिस वन इज़ रियली इन्वॉल्व, इंजॉइंग, और ऐसे बिल्कुल फिट बैठे हैं, और रोल इतना सूट किया है उस्मान पे। उसमें एक सीन है जब लड़ रहे होते हैं तो एकदम हाँ। बाथरूम में या तो यूँ करके कुछ कहते हैं कि और दरवाज़ा वो पीछे जाती है, वो जब वो बहुत उन्होंने अच्छा कहा था उस्मान ने। बहुत और मैं अच्छा 2 से काम। 3 दफ़ा कहा था, आई डोंट नो से क्या कहा कि डोंट लाइक मेरे दिमाग ख़राब हो रहा है, ऐसी कोई हाँ। बात की है। नहीं, वो जब गुस्सा आता है उस्मान को तो आपको डर लगता है यार, मुझे डर लगता है, मैं कहती हूँ हाय, और जब ये मुस्कुराता है तो आप भी खुश हो जाते हैं, यार शुक्र है मुस्कुराया है, शुक्र है इसका मूड अच्छा है। यानी कि घर का मूड सारा इस पर डिपेंडेंट है, सब कुछ इसके हिसाब से चल रहा है, इतना कंट्रोलिंग कि आप सुबह का नाश्ता, चीज़ें हर कुछ इसकी मर्ज़ी से आ रही है। तो ऐसा स्केरी कैरेक्टर, लेकिन कहीं कहीं प्यार भी करता है, लेकिन एक अलग सा इसका अंदाज़ है प्यार का, बहुत ही तकलीफ दे। सिर्फ मुझे उस्मान का लगता है कि उस्मान की फ़िटनेस जो है ना वो एक फॉर स्क्रीन वो ठीक नहीं, और वो जफ़ा में भी मसला था, वो इधर भी है कि इतने कमाल एक्टर है लेकिन ही नीड्स टू गेट इन शेप। और हमारे एक्टर्स अब सब आप देखो सब बिज़ी हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन फ़िटनेस के मामले में इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि हद नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है पीछे ही जा रहे हैं हमारे कुछ लड़के लड़कियाँ, पीछे पीछे रिवर्स गियर लगा हुआ है, बिकॉज दे आर वेरी डिसिप्लिन। मैंने मुनीब के साथ काम किया, शूट ख़त्म हो रही है 11 बजे 12 बजे टेलीफिल्म थी, जिम, खाना आ रहा है, कह रहा है यार मैं दुबई से होके आया हूँ हॉलीडे, मुझे फ़ौरन लूज़ करना है, और बाकी मेरे सामने 3 दिन में उसको टाइट शर्ट ऐसे एकदम फिट। तो सब मेहनत कर रहे हैं। उस्मान मुख्तार का जो पहले वो हरीम की फिल्म में जो फिटनेस थी ना, ही इज़ यंग, ही शुड लुक दैट गुड ऑलवेज। तो आई जस्ट एज अ मतलब एक बहुत ही एक फ़ैन वाली एडवाइस ही कहूँगी, मुझे आपका काम इतना अच्छा लग रहा है कि वी वांट टू सी यू इन बेटर शेप लाइक बिफोर। तो वो अच्छा होगा। थोड़ा सा ड्रेसिंग पे भी थोड़ी सी मेहनत ज़रूरी है, एक जैसी ड्रेसिंग है, और जो सूट है अच्छी फिटिंग के लिए, ये सब चीज़ें करती हैं काउंट मीडिया में। हम लोग सब ड्रामा में देख रहे होते हैं। आप केस नंबर 9 में सूट देखो ज़रा लड़कों के, फैसल के, जुनैद के, सब बहुत एफर्ट कर रहे हैं। उस्मान को या तो एक मैनेजर चाहिए जो उसके ये सारे काम करे, उसकी स्टाइलिंग चीज़ें, उसको बताए भाई ये रेडी है आप कर लो, अगर वो खुद नहीं करना नो प्रॉब्लम, देन यू नीड टू हायर समवन टू डू दैट फॉर यू। और जो प्रोजेक्ट आपकी स्टाइलिंग नहीं कर रहा, आप पे छोड़ दिया है, ये ना करें। मैं कहती हूँ उस्मान पे पूरी स्टाइलिंग ना छोड़ें, आप थोड़ा सा उसको हेल्प करें इन दिस। फिर वो पहने ही ना, फिर क्या कर लेंगे, कहेगा मैं नहीं पहनता। तो थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन से उस्मान निकलो एंड चलो अब एक्टिंग बताएं आप। तो बाकी तो एक्टिंग तो मैंने बता दी कि रोल तो उसने बहुत अच्छा किया है, बहुत पैशन के साथ, एंड आई एम एंजॉयिंग हिज परफॉर्मेंस अ लॉट। सबा का बस मैं देखती जाऊँ, सबकी होती जाऊँ कि माशाल्लाह कितनी प्यारी है सबा। वो जिस तरह लाइंस कहती है ना एक जुमले की, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी कह सकते हैं। एक जुमला एक उसका जब चल रहा होता है ना सीन उसका, उसमें 3-4 जुमले, हर जुमले को ऊपर नीचे, इधर कम ज़्यादा, हाई लो, वो तो ऐसे खेलती है जुमलों के साथ कि समझ ही नहीं आता कि वो क्या रहा है। इट्स अ ट्रीट वॉचिंग। कहीं कहीं हाउएवर मुझे मेकअप और फेस में ग्रेनेस नज़र आ रही है, जैसे एकदम उसका फेस ग्रे हो जाता है। कहीं कहीं आउटडोर में लाइट ठीक है, इंडोर में ज़रा थोड़ा ख्याल करें, सबा की लाइट कहीं ग्रे हो जाती है और उसका फेस बहुत डल लगने लगता है, जैसे ठीक वो तो राइटर वो तो डायरेक्शन में आ गया। हाँ वैसे ही मैं लेकिन बता रही हूँ, उस वक्त नहीं बोला था वो बस है, बट शी इज़ परफॉर्मिंग ब्यूटिफुल। कपड़े, चीज़ें, तैयारी, कितने प्यारे कपड़े पहने। आई गिव सबा a 10 and Usman an 8. उस्मान 8 and Yeah. सबा 10। अतिका जी, I think they're doing a fabulous job. दोनों उस्मान एंड सबा, एक तो they're well suited, स्क्रीन की इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, they're looking good as a couple, they're matched well, it's good casting, overall everyone's doing a good job. Even हमारा जो ये हारिस वहीद, he is also doing a very good job. I really like Haris very much.
बहुत ही एक नेचुरल एक्टर है. बट सबा ऑफ कोर्स ऑलवेज टेक्स द केक. ये जो नादिया बात कर रही है ना कि वो लाइनें कैसे डिलीवर करती, लगता है जैसे एक मेलोडी, जैसे लाइक इन अ रिदम में लाइन डिलीवर करती है सबा. इट्स नॉट अ फ्लैट लाइन. Yeah. And I adore her. I adore her as a person. I adore her as an actor, and I adore her doubly because जो इंसान इतनी डेडिकेशन और मेहनत से अपने काम करे तो उससे मोहब्बत ही हो सकती है आपको ना. तो she just loves what she does and it translates so well on screen. और दूसरा मैं नोट कर रही थी सबा के हाथ कितने अच्छे हैं. आपने देखा है सबा के? We like the polish and the beautiful fingers, nails, hands. So she's very particular. जब वो कुर्सी पे आके हाथ भी रखती है पहले वाले सीन में. She has beautiful hands. She knows, उसको पता है कि मैंने फ्रेम में क्या चीज़ आ रही है और बिल्कुल इन कैरेक्टर होनी चाहिए. You know, तो she's a very very connected actor to the character. उसको पता है कि भाई मैं अब ये औरत हूँ अभी, तो ये औरत ऐसे तैयार होगी, उसकी अदाएं ऐसी होंगी, उसकी आवाज़ ऐसी होगी, आंखें ऐसी होंगी, नाखून तक ऐसे होंगे. ये डिटेलिंग होती है ना इन कैरेक्टर्स. सो शी इज़ वंडरफुल एंड शी इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल. बहुत अंडरलाइंड सबमिसिव अंडरलाइंड कैरेक्टर जो चैलेंज नहीं कर रहा मिया को. हाँ, माँ के पास हम क्यों जाते हैं अपने माँ बाप के पास या भाई बहन के पास और वेंट करते हैं निकालने के लिए. अपना कैथारसिस करते हैं. हाँ, बिकॉज वी और कहाँ जाएंगे हम दुनिया को नहीं दिखाना चाह रहे. जिस शख्स के साथ हमें प्रॉब्लम है उसको हम कुछ कर नहीं सक रहे. तो ऑब्वियसली द ऑपोजिट रिएक्शन विद द मदर इज वेल डन. एंड इसके जो सीन है इवन विद हारिस, लवली सीन्स. इवन मदर के साथ भी. मदर आई थिंक वो कर रही थी, उनको बिजनेस बड़ा मजे का सलमा ना. सलमा हाँ बड़े प्यारे. वो ब्लॉक प्रिंट कर रही थी. उनके हाथ पे लगा रहता है उनके हाथों पे और समझाती बहुत अच्छी है. कितने आपको जरा से भी बोर नहीं है सीन्स. मैं कह रही हूँ ना, दिस द डायरेक्टर हैज गॉट ग्रेट डिटेलिंग, लिटिल नुआंसेस, बहुत प्यारे जुमले कैरेक्टराइजेशन में जो नजर आ रहे हैं आपको. एंड उस्मान's doing a fantastic. This is a very difficult role to do. Yeah. Because you can go over the top very easily. तो उस्मान जो कर रहा है अगर अगेन सटल तरीके से एक बहुत larger than life controlling character कर रहा है. He's doing because he's obviously read up the subject के research किया है कि ये जो जैसे कहता है ना कि मेरे ये कपड़े हैं, मैंने ये बोतलें बचपन से जमा करके रखी हुई हैं, तो वो ये सारे ना इस किस्म के आदमी के लिए नॉर्मल होता है. There's nothing unusual about the way he's behaving, the patterns. So he's doing it in a very very casual, normal, natural way. Which is not easy to do because आराम से आप ऑफ ट्रैक जा सकते हैं इस कैरेक्टर साथ. बड़े ज़्यादा एनिमेटेड हो सकते हैं आप इसमें, you know. So I think he's doing a fantastic job and they're doing very well together on screen. So I'm going to give them both a 10. क्या बात है. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,335 और सबा कमर के हिस्से में पामाल से आए हैं 3,232. 16% बनते हैं. 1.6 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 22,620 और उस्मान मुख्तार के हिस्से में 3,388. 15% बनते हैं. 1.5 इनको भी मिले हैं. सबा को 1.6 मिले हैं. तो जी ये फाइनली आपकी पुरजोर फरमाइश पे हमने पामाल का रिव्यू किया और आप सही फरमाइश कर रहे थे क्योंकि वाकई अच्छा ड्रामा नंबर से पता चल रहा है. करते रहेंगे फॉलो करते रहेंगे. आई थिंक अब हमें अपनी एपिसोड ऐसी बनानी पड़ेगी कि एक हफ्ते हमारे डिफरेंट ड्रामाज आएंगे. उससे अगले हफ्ते जैसे अभी जिनकी शादी उनकी शादी हमने की है तो अगले हफ्ते हो सकता है सावल यार पिया करेंगे. लेकिन तो कैच अप बहुत करना पड़ता है. ओह माय गॉड. मोहल्ला भी देखें भाई, मोहल्ले में क्या चल रहा है. मोहरा देखें, मोहरा में क्या कितना मोहरा कहाँ तक भाभी बन गई. मोहरा मैं देखिए नहीं, मैं तो नहीं, बहुत वो तो बहुत छोड़ दिया बहुत. मोहरा में चले वो तो देखते हैं हम आगे कोई फिल्म चल रही है. ड्रामाज जो हैं उनको हम लेके आएंगे ताकि एक जो ऑडियंस भी कहती है एक ही ड्रामाज जो हम किए चले जा रहे हैं बहुत अरसे से, तो हमें एक्चुअली 2 उसमें डिवाइड करना चाहिए. और जिनमें हमें हिम्मत नहीं होगी हम नादिया से एक शॉर्ट रिव्यू ले लिया करेंगे. ये भी सही है. हाँ, कि नादिया गिव अस अ क्विक साउंड बाइट फॉर दिस ड्रामा.